हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल गुड़िया ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं आपके साथ अपना इवनिंग टू नाइट रूटीन शेयर करूँगी। तो बस यहाँ पे शाम का टाइम है और ये छोटी मोटी भूख के लिए मैंने बनाई थी भेल पूरी, जो मेरी बेटी को बहुत पसंद है। और टाइम करीब हो रहा था 6:30 बजे का, और पतिदेव जी नहा लिए थे तो उन्होंने दीपक जला दिया। तो मैंने भेलपुरी मम्मी जी को और हस्बैंड जी को दे दी थी, वो खा रहे थे, मैं नहीं खा रही थी। और देखिए टाइम अभी 7 बजने जा रहे हैं और अभी भी धूप है। और देखिए नीचे तो लग रहा है थोड़ा सा अंधेरा, लेकिन ऊपर काफ़ी रोशनी है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल गुड़िया ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। और अभी शाम का टाइम हो रहा है और मैं अपना ब्लॉग शाम से स्टार्ट कर रही हूँ। तो चाय वगैरह मैंने बनाई थी, वो दे दी है। और अभी भेलपूरी बनाई थी, वो दे दी है मम्मी जी को और हस्बैंड जी को। और बेटी अभी थोड़ी देर में खाएगी। तो सोचा मैंने आपके साथ चलो ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। तो बनाने जा रही थी, डिनर के लिए तैयारी करने जा रही थी। तो बनाना है मुझको मसूर की दाल। मम्मी जी ने बोला मसूर की दाल बना लो, तो बस मैं वही भिगोने आई थी। और शाम की संध्या आरती वगैरह कर दी है। अभी ऊपर दीपक जलाने जाऊंगी तुलसी जी में, और थोड़ा सा वॉक करूँगी जाके छत पे। फिर तब तक दाल भीग जाएगी, तो बस दाल भिगो देती हूँ मैं भी। तो यहाँ पर मसूर की दाल मैंने अच्छे से देख ली थी, उसमें कुछ है तो नहीं। वैसे मैं पहले से जो डब्बे में भरती हूँ ना, तो साफ़ करके ही भरती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने भिगो दी है थोड़ा सा। उसके बाद ये इसको रगड़ के धोऊँगी जब अच्छे से वो फूल जाएगी। और यहाँ पर दूध आ गया था, शाम को भी आता है दूध और सुबह भी आता है। तो बस दूध मैंने होने रख दिया था गरम। उसके बाद 7:15 बजे का टाइम था, तो मैंने तुलसी जी के लिए दीपक किया तैयार। और इधर डाइनिंग टेबल पर ना पुदीना रखा हुआ है जो सूख गया है, इसका ना पाउडर बना के रख लूँगी। तो रायता वगैरह जब भी बनाते हैं ना, तो बहुत उसमें डाल लेते हैं, तो बहुत फ़ायदा करता है। चटनी वगैरह भी बनाते हैं तो उसमें डाल लेते हैं, जब हरा वाला नहीं होता है तो वैसे हरे वाले को ही यूज़ करते हैं। तो ऊपर जाऊँगी मैं तुलसी जी में दीपक जलाने। और फिर ऊपर थोड़ा सा वॉक कर लूँगी थोड़ी देर, क्योंकि अभी खाना कोई खाएगा नहीं। थोड़ा थोड़ा नाश्ता सबका हो गया। तो यहाँ पे छत पे आ गई थी मैं। देख सकते हैं आप कितनी अभी भी धूप है। तो यहाँ पे तुलसी जी रखी हुई है मेरी, और इतनी तेज़ धूप और गर्मी हो रही है कि पौधे जो है अब कुछ नुकसान होने लगा है पौधों का। बस दीपक जला के यहाँ पर थोड़ी देर करूँगी वॉक। बस थोड़े से बादल भी हो रहे थे, शाम का टाइम था तो बादल ऐसा लग रहा था कि हल्के हल्के बादल हो रहे हैं, आंधी आंधी जैसा मौसम बन रहा था। तो समझ नहीं आ रहा था। और बहुत तेज़ गर्मी हो रही है, बहुत ही तेज़ गर्मी हो रही थी। तो ये भी डंडा जो रखा हुआ है ना, ये बंदरों के लिए रखा हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ ना बंदर बहुत आते हैं। तो बस दीपक मैंने जला दिया और फिर थोड़ा सा नज़ारा देखा। देखिए, और 7:15 मतलब 7:30 होने ही जा रहे थे, वो भी काफ़ी रोशनी थी। और यहाँ पे बादल इतने हो रहे थे, लगा था थोड़ा सा लग रहा था कि बारिश हो जाएगी। और यहाँ पे पौधे देखिए मेरे, बाकी पौधे तो बहुत अच्छे हो रहे हैं, लेकिन कुछ पौधे ख़राब हो रहे हैं। फिर टाइम हो गया था करीब 8 बजे का, फिर मैं आ गई थी। और जो शाम को चाय नाश्ता किया था उसके थोड़े से बर्तन पड़े हुए थे, तो बर्तन भी वॉश करूँगी। और दाल को धो के अच्छे से और कुकर में पहले रख दूँगी बनने के लिए, क्योंकि जब तक खाएंगे तब तक खाना तैयार हो जाएगा हमारा। और थोड़े थोड़े बर्तन धोती रहती हूँ, जिससे ना आंटी आती हैं धोने, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इकट्ठे ना हो, क्योंकि वो भी इंसान है तो अच्छा नहीं लगता है। हमारी इतनी हेल्प हो जाती है, यही बहुत है। तो मेरा ऐसा मानना है। तो मैं ज़्यादातर अपने छोटे मोटे बर्तन, कप है, छोटे से छोटे गिलास विलास हैं। और आजकल गर्मियों में गिलास वगैरह होते भी बहुत हैं, क्योंकि और सब लोग अलग अलग गिलास लेते हैं तो हो ही जाते हैं, वो तो क्या करें। तो फिर उसके बाद दाल वगैरह मैंने अच्छे से वॉश की। मैंने काफ़ी इसमें पाउडर होता है काफ़ी, तो अच्छे से वॉश करती हूँ। ये पानी को ना मैं भर के रख लेती हूँ किसी बड़े बड़े बर्तन में, और ऊपर छत पे जाके पौधों में लगा देती हूँ। तो बहुत ही अच्छा फ़ायदा करता है पानी। तो बस कुकर को मैंने उठाया और थोड़ा सा पानी डाल के धो के दोबारा से, मेरी ऐसी आदत पड़ी हुई है, कितने भी बर्तन धुले हुए रखे हों फिर भी मैं उसको एक बार वॉश करके तभी डालती हूँ पानी, मतलब बनने के लिए यूज़ करती हूँ। और फिर दाल मैंने इधर बनने रख दी। और बर्तन फिर धो लूँगी साथ में ही, किचन के थोड़े बहुत बर्तन हैं उनको धो के रख दूँगी, तो इससे ना बहुत ज़्यादा काम फैलता भी नहीं है मेरा, और इजीली हो जाता है। और सुबह को जब मुझे करना होता है तो मेरे फटाफट से सारे काम शुरू हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है, और करना हमको ही होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आंटी नहीं आती हैं, तो फिर आदत छूट जाती है ना, तो बहुत मुश्किल हो जाता है काम।
तो इस दाल को सिंपल तरीके से हल्दी और नमक डाल के बॉईल कर लूँगी। सिंपल ही खाते हैं मम्मी पापा जी, और दिन में ना बनाया था मैंने राजमा चावल और आलू गोभी की सब्ज़ी, तो थोड़ी थोड़ी वो भी रखे हुए थे। तो ऐसे ही करके हो जाएगा हमारा शाम का खाना, क्योंकि गर्मियाँ इतनी हैं, बहुत ज़्यादा बनाने का भी मन नहीं करता, खाने का भी मन नहीं करता, लेकिन बच्चों की वजह से कुछ ऐसी चीज़ें बनानी पड़ती हैं कि खा लें। तो बर्तन वगैरह वॉश करने के बाद मैंने रख दिए थे कप वगैरह अपने धो के, और फिर तक दाल बन रही थी, तब तक मैंने सोचा लाओ आटा भी लगा लेती हूँ साथ के साथ, और थोड़ी देर हवा ले लूँगी किचन में से निकल के गर्मी में। तो थोड़ा नमक डाला और आटा को मैंने लगाना स्टार्ट कर दिया। और आजकल गर्मियाँ है ना, तो आटा जो है गर्मी में पिघलने लगता है, तो बहुत टाइट सा ही लगाती हूँ मैं। और जब तक रोटियाँ बनाने के लिए तैयार होती हूँ ना, तब तक वो अच्छे से सेट हो जाता है और ढीला हो जाता है। तो बस यहाँ पर रोटी बनाने की तैयारी में तवा को मैं वॉश कर रही हूँ। मंजे हुए रखे थे बर्तन सारे टोकरी में, तो अभी मुझे ये भी लगाने थे, क्योंकि ये भी एक काम है। आंटी जी बर्तन धो के और टोकरी में भर के रख जाती हैं, तो छोटे छोटे बर्तन तो मैं सारे पहले ही धो लेती हूँ, जो लगा देती हूँ। जो बड़े बड़े बर्तन होते हैं, कढ़ाई तवा कुकर और बड़े बड़े जो भी बर्तन होते हैं खाना बनाने वाले, वही सारे बर्तन हैं। बस यहाँ पर मैं रोटी बनाने की कर रही हूँ तैयारी। और यहाँ पे ये देख रहे हैं ना, स्टैंड में से मैंने चकला उतारा है। ये स्टैंड मैंने यहीं से लोकल मार्केट से लिया था। तो बस यहाँ पे रोटी बना लूँगी। और अभी पापा जी आए भी नहीं थे, तो मुझे लग रही थी बहुत गर्मी, और बज रहे थे 9। तो 9 बजे मतलब रोटी बना लूँगी। कोई भी खाने को तैयार नहीं था, बट गर्मी लग रही थी, टाइम भी होता जा रहा था। बस रोटी बना के, और फिर जब खा ही रहे हैं, मतलब खाने के लिए तैयार ही थे सारे लोग, तो फटाफट रोटियां बना के रख लूँगी। और रोटी बनाने के बाद फिर मैं सबको खाना दे दूँगी। खाना देने के बाद ये देखिए सारा खाना बन चुका है मेरा। और तवा जो है ना गैस पे रखा हुआ है, अभी गर्म है सारी चीज़ें, तो अभी मैं कुछ भी नहीं धोऊँगी। चकला बेलन तो मैं हाथ के हाथ धो देती हूँ पानी डाल के। और ये छोटी छोटी जहाँ ध्यान रखो ना किचन में, तो ये बहुत ही अच्छा रहता है। चकला बेलन को कभी भी जूठे बर्तनों में नहीं डालना चाहिए। तो बस यहाँ पे चकला बेलन को पानी में डाल दूँगी, और ये अभी वॉश नहीं करूँगी किचन की सारी चीज़ें। थोड़ी देर बाद ये गल जाएगा, तब तक मैं ना पसीना सुखा लूँगी अपना जाके कमरे में पंखे में बैठ के। तो यहाँ पे पसीना वगैरह सुखा के आ गई थी मैं, और चकला बेलन को वॉश करके स्टैंड में रख दूँगी। रात को मैं हमेशा मतलब ऐसे ही करती हूँ, और छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें ना, तो ये घर में बहुत सही रहता है, शुभ रहता है। तो चकला बेलन रख के धो के रख दिए। फिर एक काउंटर टॉप भी में देर हो गई थी काफ़ी, खाना वगैरह सभी लोग खा चुके थे। फिर उसके बाद किचन पूरा मैंने क्लीन किया, और टाइम हो रहा था करीब 9:30 पौने 10 बज रहे थे। धीरे धीरे मतलब 8 बजे से लगे लगे मुझे किचन में इतना टाइम हो गया था। फिर अच्छे से मैंने सारा काउंटर टॉप और गैस को क्लीन किया। क्लीन करने के बाद फिर अब मेरा टाइम हो रहा था, बस लड्डू गोपाल के लिए दूध फ्रिज में से निकाल के लाऊंगी। बस वही डेली रात का यही रूटीन रहता है मेरा, कि सुबह को दूध आता है वो शाम तक फ्रिज में मलाई जम जाती है, वो शाम को उतार देती हूँ। और रात को जो आता है वो रात भर रखा रहता है फ्रिज में, वो सुबह उतर जाती है। तो इसी तरह से कैसे अल्टरनेट चलता रहता है। और बस वही दूध जो मलाई उतरा हुआ होता है उसको मैं फ्रिज में रखती हूँ, बार बार गर्म नहीं करती हूँ, और उसी को यूज़ करती हूँ चाय वगैरह, मैंगो शेक वगैरह बनाने में। तो इससे ना गैस की भी हमारी बचत हो जाती है, और फ्रिज में रखा रहता है, जितना मुझे ज़रूरत होती है उतना मैं यूज़ करती रहती हूँ। तो यहाँ पर किचन को पूरा क्लीन करने के बाद अब बारी आती है फ्रिज में से दूध निकाल के लाने की। तो बस साथ के साथ सारा कुछ कर दिया क्लीन। अब ये दूध मैं लेके आ गई हूँ फ्रिज में से निकाल के, और इसकी मलाई काफ़ी अच्छी सारी पड़ती है। और अभी 4-5 दिन की ही मलाई है, और पूरा मेरा डोंगा भर चुका है। ये 1.5 किलो दूध है, मतलब 1.5 लीटर दूध है उसकी ये मलाई है, और शाम को आएगा 1 लीटर। तो आजकल ना दही वगैरह, छाछ वगैरह सभी लोग पीते हैं, लस्सी वस्सी, तो वो सब कुछ अच्छे से हो जाता है। मार्केट से कुछ भी नहीं लेना पड़ता है मुझे, केवल दूध ही लेती हूँ। तो दूध से ही सारी चीज़ें बन जाती हैं। पनीर भी कभी मन होता है तो बना लेती हूँ। तो बस ये जो दूध है, एक्स्ट्रा दूध मैं निकाल के फ्रिज में रख दूँगी, और लड्डू गोपाल के लिए थोड़ा सा छोड़ के गर्म करके उनका लगाऊंगी भोग। फिर बस यही मेरा आज का ब्लॉग था। आई होप आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। आप लाइक नहीं करते हैं, वीडियो देख लेते हैं, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। तो फिर मिलूँगी आपसे अच्छे से एक नए इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। तो यहाँ पे लड्डू गोपाल के लिए ले जा रही हूँ दूध, थोड़ा सा गर्म हो गया है, पहले ठंडा करूँगी, उसके बाद मैं लगाऊँगी भोग। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। तो बस यही मैं आपसे कहना चाहती हूँ। और अब ब्लॉग का मैंने टाइमिंग कर दी है चेंज। मेरा ब्लॉग अब 12 बजे आएगा, अब तक 10 बजे आता था। तो यहाँ पर बस थोड़ा सा गर्म हो गया था, तो मैं प्लेट में रख ले रही हूँ, क्योंकि कटोरी पीतल की है ना, तो पकड़ी नहीं जा रही थी। तो इसको पहले पंखे में रख के ठंडा करूँगी, फिर लगाऊंगी भोग। तो फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा एंड टेक केयर।